अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कमाल का आप लोगों को एक मजमून बताने जा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और आपकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश आपकी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपका जो दिल है वो बहुत खुशी महसूस करेगा। ठीक है जी, अज़वाजी ज़िंदगी को गुजारने में। और कमाल का जो अमसाक है, जो टाइम का इज़ाफ़ा है वो आपको मिलेगा। इतना बेहतरीन नुस्ख़ा, खाने में टेस्टी, लज़ीज़ और मुकव्वी दिमाग को ताकत देने वाला है। इसके चंद अज़्ज़ा वो आप नोट कर लें, फिर खुराक में आपने क्या खाना है और आपको आपके पेट के मसाइल में अगर कोई खराबी पेश आए तो इस दौरान आपने किन चीज़ों की एहतियात करनी है वो सब कुछ आपको बताता हूँ। तो पहले जल्दी से आप नुस्खा नोट करें, फिर इसके फ़ायदे और तरीका इस्तेमाल पे भी नोट करिएगा। ठीक है जी? और इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें, सेहत हासिल करें, 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें और हम सबके लिए ये सदका जारिया बने। अच्छा जी, मगज़ कद्दू आप लोगों ने 150 ग्राम लेनी है। मगज़ बादाम जो गिरी है वो आप लोगों ने 150 ग्राम लेनी है। ठीक है जी? और इसके साथ मगज़ फिंदक लिखी होती है, ये निकालने 100 ग्राम मुश्किल है और निकले हुए ये मिलने नहीं है। ठीक है जी? मगज़ फिंदक, इसकी जगह पे आप मगज़ अखरोट सिर्फ 25 ग्राम डाल लेंगे, मगज़ अखरोट। और खशकाश जो है, ठीक है जी, ये आप 100 ग्राम ले लेंगे। और इन सारी चीज़ों के अंदर आपने क्या इस्तेमाल मिक्स करना है? शहद। ठीक है जी? शहद लेके लिए ये तकरीबन है 150, 25 और 100 तकरीबन 350 ग्राम, यानी कि 2 गुना 700 ग्राम आप शहद लेके उसमें ये सारी चीजें ब्रीक करके मिक्स कर दें। मगजियात, वर्क नकरा, चांदी के वर्क 6 ग्राम आप लोगों ने लेनी है। तकरीबन 6 दफ्तियां बनती हैं, एक एक दो वर्क करके 10 वर्क करके डाल के जाए, इसको हिलाते जाए। ठीक है जी? और दाना इलायची खुर्द, छोटी इलायची का दाना ले लें या छोटी इलायची लेके उसका दाना 6 ग्राम निकाल दें। ठीक है जी? कोई 20-25 ग्राम इलायची लें, उसमें से 6 ग्राम दाना बड़े आराम से निकल आएगा। तबाशीर बांसी 1 नंबर आप लोगों ने लेनी है, तबाशीर बांसी 40 ग्राम। तो इनको भी ब्रीक पाउडर वर्क नकरा एक करके डालते जाएंगे। दाना इलायची है जो उसे ब्रीक करके डाल दें, साबुत डालें, मैंने ब्रीक करके उसको डाल दें। तबाशीर और उसको दोनों को आपस में, तबाशीर को लहदा है थोड़ा सा ना, उसको भी मशीन में ग्राइंड करके थोड़ा सा वो नरम होती है, थोड़ी थोड़ी डाल के उसको अच्छी तरह ला दें। तो ये एक बड़ा मजेदार मीठा आपका मजमून तैयार होगा जो दिमाग को भी ताकत देगा और आपके अंदर एक ख्वाहिश की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा, ज़कावत के हिस्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी? और ये आप लोगों की याददाश्त और कुव्वत को, दिमागी ताकत को बढ़ाएगा और सबसे बड़ी चीज जो टाइम है उसके अंदर इजाफा करेगा, अज़वाजी जिंदगी को बेहतरीन करेगा। यानी कि मुकव्वी एसाब व दिमाग है, मुमसिक व मुकव्वी खून है, खून भी आप लोगों के अंदर ये पैदा करेगा, हाफिज़े को तेज करेगा और ख्वाहिश को तेज करती है। सोजिश मैदा से रियाह को खत्म करती है, मैदे के अंदर सोजिश और गैस बनती है उसको खत्म करता है। दहमी यानी कि जिन लोगों को पुराना कमजोरी से दर्द सर है उसको खत्म करता है। सो दिमाग के अंदर किसी किस्म की सोजिश है, ठीक है जी, सोजिशी निजाम की वजह से अगर बहुत ज्यादा मुसलसल आप लोगों को यूरिन की शिकायत है उसे कंट्रोल करता है। सोजिश मैदा, गुर्दा मसाना के अलावा सूरत इंजाल, जल्दी डिस्चार्ज इंजाल होने को भी ये फायदा देता है। अब इस खुराक को इस्तेमाल करते हुए अगर आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट है तो वेरी गुड, वरना कोई भी हाजमे वाली अच्छी पक्की जो मैदे के हाजमे के निजाम में खराबी पैदा होने थे उसे भी मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसान से आसान तरीका खाने में ये बताऊंगा कि ज्यादातर आप लोगों ने शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करने, शोरबा ही आप लोगों ने खाने में इस्तेमाल करना है रोटी के साथ, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। और ऐसा कोई फल सब्जी दाल चटनी कावा जो आप लोगों को पता है इस्तेमाल करने के बाद आपका मैदा खराब होता है, चावल वगैरह पराठा वगैरह और ये दूध वगैरह रात को सोते वक्त इस्तेमाल मत करें। ये मजमून जो है ये पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पानी के साथ ही या नीम गर्म पानी के साथ सर्दियों को इस्तेमाल करें, बेहतरीन रहेगा। और अगर आप लोगों को कब्ज की शिकायत है तो कब्ज की कोई भी अच्छी दवाई या कोई बुद्धि साबिम लगी के नाम से कब्ज का मैंने नुस्खा लगाया हुआ है, इसके अलावा कब्ज के नुस्खे लगाए हुए हैं मुफ्ती वीडियोस देखे, या नीचे ये प्ले लिस्ट होती है, प्ले लिस्ट को आप ओपन करेंगे उसमें बहुत सारे नुस्खे आ रहे होते हैं। ठीक है जी? तो प्ले लिस्ट में से कब्ज का नुस्खा देख के जो है वो भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है? तो कब्ज और हाजमे का थोड़ा ख्याल करते हुए, शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल करते हुए, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो फल सब्जियां वगैरह बिल्कुल सोच समझ के फल फ्रूट वगैरह बाकी चीजें खाएं। ये नहीं है कि एक तरफ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं कर रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा आप गर्म चीजें इस्तेमाल करी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। सिर्फ मैदे की खराबी का ख्याल रखना। और मैदे के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा वीडियो अपने अकाउंट्स में लगाई हुई है, मैदे के अंदर वो खराबी पैदा हो तो आप हमारे साथ रब्ता करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और चीजों को तैयार शुदा भी आप लोगों ने मंगवाना हो इसी शक्ल में या इससे मुख्तलिफ शक्लों में, हमारे बहुत सारे नुस्खा तैयार भी आप लोगों को मिलते हैं। तो बात ये होता है कि हम इससे बहुत बेहतर नुस्खे भी बना रहे होते हैं, लेकिन ये इंतहाई आसान नुस्खा था और बेजर अज्जा है और यही अज्जा मुख्तलिफ हमारे नुस्खा जात में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हो भी होते हैं। लेकिन ये एक जो मुख्तलिफ अज्जा वाला बड़ा आसान बेहतरीन नुस्खा है वो आपके सामने रखा है, बनाए इंशाल्लाह, इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।